किसी को भेदभाव नहीं किया। हर महिला को 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में अभी 2 महीना पहले मिला। इसीलिए ये सरकार पूर्णतः युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और विकास कुछ नहीं करती। इसीलिए जो मैंने शुरुआत किया उसी को मैं कंक्लूड करूंगा। पूरे चुनाव अभियान में झामुमो के नेता विकास के नाम से वोट नहीं मांग पा रहे। विकास किया ही नहीं तो विकास के नाम से क्या वोट मांगे, इधर उधर की बात। और अब तो बहुत हल्की चर्चा लोग करने लगे हैं। जो चर्चा सार्वजनिक जीवन में किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसे टिप्पणी भी अब झामुमो के नेता करने लगे हैं। ये बड़ा दुख है। चुनाव होता है मुद्दों को लेकर, चुनाव होता है विकास कार्यों को लेकर, लेकिन ये सरकार के पास कोई विकास हुआ ही नहीं है। विकास काम इतने आज कहीं भी दिखेगा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो अनाज मिल रहा है केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र सरकार का है। आयुष्मान भारत झारखंड में तो फिसदी हो गया, वो पैसा केंद्र सरकार का है। जो गांव में जाएंगे जितनी योजनाएं दिख रही है विकास का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की योजनाएं है। राज्य सरकार की योजनाएं अधूरी पड़ी है। अब देखेंगे ग्रामीण विकास का कितना अनुपूरक बजट है। आज 24 जिले में विकास का ये 100 कितना 270 करोड़ है, यानी एक जिले को कितना मिलेगा। बजट ही नहीं है, अनुपूरक बजट में है ही नहीं, तो सड़कें कैसे ठीक होगी। तो ये सरकार को विकास से कोई वास्ता नहीं है, केवल कुछ सेंटिमेंटल इमोशनल मुद्दे करके वोट लेना और सरकार में किसी प्रकार से काबिज होना, यही है। इसलिए हम आज के इस अवसर पर आप लोगों के माध्यम से घाटशिला के मतदाता बहनों और भाइयों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस सरकार के जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लूट खसोट को रोक लगाने के लिए और विकास में जो बाधा बनी हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएं। हमारे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जीतेंगे तो पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाएगा। आज जो अंचल कार्यालय है, आज जो बिजली विभाग है, जहाँ बिना रिश्वत के काम नहीं होते, वहाँ पर सरकार भी थोड़ा चेतेगी कि जनमत जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जनमत प्राकृतिक संसाधनों के लूट खोज के खिलाफ है। इसीलिए आपके माध्यम से हम घाटशिला के जागरूक मतदाता बहनों और भाइयों से अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल फूल चिन्ह पर वोट देकर 1 नंबर क्रमांक के आप विजयी बनाएं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो एक तरफ कह रही है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन अगर धरातल पर हम देखें तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। और इस सरकार में महिलाओं का सम्मान तो नहीं हो रहा है, महिलाओं का अपमान ही हो रहा है। महिला सम्मान में आज लगातार नाम काटे जा रहे हैं। इस पर भी एक बार बताए सरकार कि भाई क्यों काटे जा रहे हैं। लोग चुनाव के माध्यम से यहाँ की जनता को यही हम अपील करना चाहेंगे कि 6 वर्ष आप लोगों ने देखा कितने पीरियड ठगबाज सरकार है, महिलाओं को युवाओं को ठगने का काम किया है। यहाँ के युवा आज पलायन करने को मजबूर है, विवश है, जबकि यही माइंस है। उसके बावजूद यहाँ रोजगार के कई साधन हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। तो हमने इस चुनाव के माध्यम से लोग इस चीजों को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि इस बार परिवर्तन होगा। महिलाओं ने विशेषकर मन बना लिया है कि ये सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए इस बार परिवर्तन होगा और यहाँ कमल खिलेगा। इन बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं।